हम्म, हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगला आरती के विषय में। मंगला आरती क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, इन सब इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है, जिसे पता हुआ हैंड रेस कीजिएगा, कि वेदों में 3 विषयों की चर्चा की गई है, 3 ही चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। वे 3 चीज़ें क्या हैं? वेदों के विषय क्या हैं? गुरु महाराज बहुत बार अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं कि वेदों के 3 विषय हैं, द 3 टॉपिक्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। कोई नहीं जानता? तो ये सब नोट करना चाहिए। तो वेदों के 3 विषय हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अब संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध क्या है? संबंध का क्या अर्थ है? मोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। संबंध मतलब किसी के साथ रिश्ता जोड़ना। नहीं, वो तो ठीक है। यहाँ पर संबंध का क्या अर्थ है? मैं तो संबंध का अर्थ यही जानता कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, वे इस विषय में बात करते हैं। ये है संबंध, कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, इसे बोलते हैं संबंध ज्ञान। हाँ। और फिर उसके बाद जो है प्रयोजन क्या है, मतलब हमारा भगवान से मतलब हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, उसे बोलते हैं प्रयोजन ज्ञान। और हमारे उस संबंध को हम कैसे स्थापित करें और उस प्रयोजन को कैसे प्राप्त करें, इसके बीच की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं अभिधेय ज्ञान। तो संबंध मतलब मेरा भगवान से क्या संबंध है, उसे पुनः स्थापित करना। अभिधेय, फिर उस संबंध में स्थापित होकर के क्या कार्य करने हैं वो कार्य करना, उस विधि का पालन करना। और प्रयोजन, अंत में उद्देश्य, जो लक्ष्य है जीवन का, अल्टीमेट जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त करना। तो ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से शास्त्रों में चर्चा की गई हैं। तो अभी अगर मैं पूछूं कि हमारा प्रयोजन क्या है, चलो लाइन वाइज चलते हैं। सबसे पहले संबंध क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है? हमारा जो भगवान से संबंध है वो दासानुदार का संबंध। तो प्रभु एक बार मैंने आपसे ये प्रश्न भी पूछा था, जहाँ तक मुझे याद है, तो आपने ये बताया था कि हर जीवात्मा का भगवान से अलग संबंध भी हो सकता है। जैसे कि कोई भगवान का मित्र है तो कोई भगवान का मतलब अलग अलग तरीके से आपने इसको बताया था, मुझे जहाँ तक याद है। और वैसे तो हम भगवान के अंश है, ये अभी तक पता है। निशांत प्रभु कुछ बोल रहे थे। प्रभु मैं भी यही बोलने वाला था कि हमारा संबंध भगवान से दास का ही है, हम भगवान के नित्य दास है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि जो सभी जीव हैं वे क्या हैं, वे भगवान के नित्य दास हैं। तो उसके लिए अब वो दास बनने के लिए मतलब, हाँ ऑफ कोर्स, अभी जो हमारे मोहित प्रभु ने जो बात बोली है कि अलग अलग संबंध हो सकते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति जो है भगवान के साथ दास्य रस में हो सकता है तो दास ही है, वात्सल्य रस में है, या फिर साख्य रस में है, या माधुर्य रस में है, या शांत रस में है। ये मुख्य 5 हैं। फिर उसके बाद 7 गौण रस भी हैं, विभत्सा, कारुण्य, अद्भुत, वीर, हास्य, इस प्रकार से। तो 12 रस हैं कुल, जिसमें से 5 जो हैं वो मुख्य रस हैं और 7 जो हैं वे गौण रस हैं। तो वो 12 ही रसों में जो भगवान के भक्त हैं या भगवान के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है। लेकिन इन सभी रसों में दासता की प्रधानता है। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दास्य भाव सब में है। मान लीजिए कि अगर कोई सखा है तो वो सखा है, तो वो साख्य भाव में भगवान का दास है। साख्य भाव में दास मतलब क्या, सेवा करना ना।
तो दास जो है वो तो दास की तरह कि मैं नौकर हूँ, आप मालिक हैं, मैं आपको सेवा कर रहा हूँ, है ना। लेकिन साख्य भाव में भी वह सखा के जैसे भगवान को सेवा कर रहे हैं, भगवान के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं, भगवान को, है ना, संग दे रहे हैं कि चलो हम साथ में गाय चराने के लिए जाएंगे। फिर अपने अपने घरों से भगवान के लिए जो है कुछ कुछ खाने का सामान लेकर के आए, देखो मेरी माँ ने तुम्हारे लिए रसगुल्ला भेजा है, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कचौड़ी भेजी है, इस प्रकार से। तो वो भी तो भगवान को सेवा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी दास्यता का भाव है। फिर उसके बाद वात्सल्य भाव में देखें तो ये तो प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है कि अगर हम भगवान को सबसे बेस्ट सेवा करना चाहते हैं तो वो माता पिता के रूप में हो सकती है, क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चे को बेस्ट रूप से सेवा करते हैं, सबसे ज़्यादा सेवा। जैसे हम विग्रह अर्चन करते हैं, तो अगर हम विग्रह जो है अगर वो छोटे बच्चे के समान है, तो जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को टेक केयर किया जाता है, माता पिता किस प्रकार से उनको खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे, है ना, उनको सर्दी लग रही है तो कपड़े उड़ाएंगे, ये सब कैलकुलेशन करके माता पिता जो है छोटे बच्चे को टेक केयर करते हैं। तो उस प्रकार से कितना ज़्यादा सेवा जो है माता पिता को बच्चे का करना होता है। तो यहाँ पर भी दास्य भाव एक प्रकार से है तो वो वात्सल्य भाव है, तो माता पिता के रूप में, लेकिन सेवा ही तो कर रहे हैं भगवान को, है ना। उसी प्रकार से माधुर्य रस में भी, माधुर्य रस में तो सबसे बेस्ट सेवा है, भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं, जिसमें श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं, आह्लादिनी शक्ति हमने पहले चर्चा किया, जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है। और माधुर्य रस वास्तविकता में सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। तो इस प्रकार से सभी जो रस हैं उसमें कहीं ना कहीं दास्यता की प्रधानता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कहीं पर भी गलत नहीं है कि जीव रस रूप है कृष्ण नित्य दास। सब तो भगवान को सेवा ही कर रहे हैं, उनका रस अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब दास ही हैं, सब भगवान को सेवा ही कर रहे हैं। तो इसलिए जीवेरा स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये हमारा संबंध है भगवान के साथ कि हम सब भगवान के दास हैं, यह संबंध। अभी दूसरी चीज़ है अभिधेय। अब हमारा संबंध है भगवान से कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। तो अब मुझे करना क्या है? तो मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो अगर कोई संबंध में स्थित है, अगर कोई संबंध को समझ ले कि हाँ मेरा भगवान के साथ ये दिव्य संबंध है, शाश्वत संबंध है, तो फिर उसे समझ में आ जाएगा कि ये शरीर के स्तर पर जो मेरे संबंध हैं, चाहे वह माता पिता के रूप में है, चाहे वह सगे संबंधियों के रूप में है, रिश्तेदारों के रूप में है, पड़ोसियों के रूप में है, या विभिन्न प्रकार से जो हमारे शरीर से संबंधित देश के प्रति जो है, तो इस प्रकार से जो भी हमारे शरीर से संबंधित जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे संबंध हैं, वे सब जो हैं वे अशाश्वत हैं, वे टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। लेकिन जो मेरा भगवान के साथ जो संबंध है वो मेरा वास्तविक संबंध है, वो मेरा शाश्वत संबंध है। इसीलिए मुझे उस संबंध को और ज़्यादा विकसित करने के लिए या प्रयोजन जो है उसको प्राप्त करने के लिए मुझे जो है अभी क्या कार्य करना है वो है अभिधेय। तो हम भक्ति में जो कुछ भी कार्य करते हैं वे अभिधेय के अंदर आते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। चाहे उसमें फिर मंगला आरती उठना है, चाहे उसमें जप करना है, चाहे उसमें भागवतम कक्षा का श्रवण करना है, चाहे उसमें हमें श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का पठन करना है, या भक्तों का संग करना है, कोई प्रैक्टिकली सेवा करना है, सब का सब जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है सुबह से लेकर शाम तक जो हम भगवान से संबंधित कार्य करते हैं वह क्या है? अभिधेय। प्रयोजन क्या है? सब लोग अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से जो भी जानते हैं। ऋषभ प्रभु, प्रयोजन क्या है? क्यों कर रहे हैं भक्ति? ये सब क्यों कर रहे हैं? हम प्रभु ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको भगवान के पास जाना है, उनका सेवा करना है। मोहित प्रभु, क्यों कर रहे हैं भक्ति भाई? भगवान को आनंद देने के लिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए। आर्यन प्रभु, प्रभु भगवान से मिलने के लिए। निशांत प्रभु, प्रभु गुरु कुरान को प्रसन्न करने के लिए। प्रयोजन जो है, वास्तविक प्रयोजन जो है वो ऋषभ प्रभु ने जो बोला वो है हमारा प्रयोजन है भगवान के धाम जाने के लिए। हाँ ऑफकोर्स आगे के स्टेज में जाएंगे तो फिर वो आगे और चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए बिगिनिंग स्टेज में तो हमको यही समझना चाहिए हमारा जो प्रयोजन है वो क्या है? भगवान की शाश्वत सेवा में लगना है। और उसके लिए हमें भगवान का जो शाश्वत सच्चिदानंद जो धाम है गोलोक वृंदावन, वहाँ पर वापस जाना है ना। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति।
तो हमारा उद्देश्य है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होकर के जो है क्या करें, माँ मेति भगवान के पास चले जाएं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति। हाँ, मेरे पास आने के बाद जो है फिर इस दुखालयम शाश्वतम में जन्म नहीं लेना पड़ता है। अंतकाले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समुद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। इस प्रकार से बहुत सारे श्लोक हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमं मम। ये हमारा प्रयोजन है कि भगवान के धाम में जाना, भगवान के धाम में प्रवेश करना। ऑफकोर्स उसके लिए हमें गुरु को या आचार्यों को, भगवान को प्रसन्न करना ही है। उनकी प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करेंगे और करते करते शुद्ध होंगे पूर्ण रूप से, तभी हम भगवान के धाम जाने के योग्य बनेंगे। तो इसलिए हमारा प्रयोजन जो है वो है भगवान के धाम जाना। तो भगवान का धाम क्या कोई हरियाणा है और जैसे यूपी है, ऐसी कोई तीसरा स्टेट है क्या? ऐसा तो नहीं है। हम गोलोक चार्ट से समझते हैं कि वो गोलोक वृंदावन जहाँ जाना हमारा प्रयोजन है, लक्ष्य है, वो कहाँ पर है। जानते हैं? देखा है गोलोक चार्ट? चलो हम नेक्स्ट क्लास में गोलोक चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो उसमें पूरा जो है मटेरियल वर्ल्ड है, फिर उसके बाद ब्रह्म ज्योति है जिसको 90 मोस्टली लोग क्रॉस ही नहीं कर सकते, केवल भक्ति जो करते हैं केवल वही क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो उस ब्रह्म ज्योति तक ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद कैलाश है, फिर उसके बाद वैकुंठ लोक प्रारंभ होते हैं, ऐश्वर्य धाम है, फिर उस प्रकार से करते 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 माधुर्य धाम आते हैं जिसमें फिर द्वारिका है, मथुरा है और अंत में जाकर के गोलोक वृंदावन है। तो वास्तविकता में ये बहुत ही ऊपर है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही उत्कृष्ट लोक है जो कि बहुत ही ऊपर है, बहुत ही दूर है। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमारा लक्ष्य है जो है बहुत सहज नहीं है। ऑफकोर्स आचार्य लोगों की कृपा से बड़ा सहज है, लेकिन वास्तविकता में हमें समझना चाहिए कि ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। तो उस जो हमारा ये प्रयोजन है भगवान के धाम को प्राप्त करना, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई सहज चीज़ नहीं है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, है ना। इसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो वो भी हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। हमें उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, हमें उसके लिए वीज़ा चाहिए, है ना। तो जब वो पासपोर्ट और वीज़ा हमारे पास होगा तभी हम उस देश में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो है जब हम भगवान के धाम की बात कर रहे हैं, वो तो एकदम तो वहाँ पर जाने के लिए भी हमें एक पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए। तो वो पासपोर्ट क्या है, कहाँ से बनेगा भैया? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमको भगवत धाम जाने का पासपोर्ट बना के देगा? हाँ, तो ये पासपोर्ट और वीज़ा क्या है वो हमको समझना चाहिए। तो जो पासपोर्ट है वो हमारे जो ये भक्ति की चीज़ें हैं, जैसे कि ये कंठी माला है, शिखा है, तिलक है, ये इस प्रकार से वैष्णव ड्रेस है, इसे पासपोर्ट के जैसे कार्य करते हैं। और वीज़ा क्या है, कोई जानता है? वीज़ा क्या है? गुरु आश्रय। हाँ, गुरु आश्रय। गुरु आश्रय। ऋषभ प्रभु क्या बोल रहे हैं? नाम जप। नाम जप। ऋषभ प्रभु सेवा प्रभु, निशांत प्रभु जो बोले। मोहित प्रभु, वीज़ा क्या है? प्रभु भक्तों का संग है मेरे ख्याल से। गुरु आज का लेक्चर नहीं सुनते हैं आप लोग। वीज़ा है वैष्णव के 26 गुण, वैष्णव के 26 लक्षण जो बताए गए हैं चैतन्य चरितामृत में, 28 लक्षण बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में। ये वैष्णव के 26 गुण विकसित करना, ये वीज़ा है। आपके पास पासपोर्ट हो सकता है, लेकिन जब तक वीज़ा नहीं है तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। तो हो सकता है आप एक्सटर्नली देखने से भक्त जैसे दिख रहे हैं, जैसे मैं दिख रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन जब तक वैष्णव के 26 गुण नहीं हैं, जब तक वो वीज़ा नहीं है, तब तक हम भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो वीज़ा है वो वैष्णव के गुण हैं। वो गुण है तितिक्षवा, कारुणिका, सूरदम, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवा, शांता, साधवा, साधुभूषणा। इस पे जाएंगे तो फिर ये भी एक अपने आप में एक पूरा टॉपिक है कि वो वैष्णव के 26 गुण क्या हैं और वो प्रैक्टिकली हमें किस प्रकार से हम मतलब वैष्णवों के जीवन में हम देख सकते हैं और हमारे जीवन में किस प्रकार से हम उसको विकसित कर सकते हैं। तो उसमें एक बहुत सुंदर आता है कृष्ण एक शरण।
कि हमको आर्टिफिशियली या कोई अपने प्रयास करके 26 गुणों को विकसित करने की हम प्रयास नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर है, कृपालु, अकृत द्रोह, सत्यसार समा, निर्दोष अवदान्याय, मृदु सूची अकिंचना, इस प्रकार से बड़े सुंदर वर्णन है। इसको भी हम डिटेल में आगे कभी चर्चा करेंगे। तो उसमें से एक आता है कृष्ण एक शरणा। तो कृष्ण एक शरणा, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो वैष्णव है, जो भक्त है, उसे भगवान का शरणागत होना चाहिए, भगवान पर आश्रित होना चाहिए। और जब इस प्रकार से भगवान को आश्रित होंगे तो बाकी के सारे गुण, बाकी के सारे लक्षण स्वतः ही उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाएंगे, उस भक्त के अंदर प्रकट हो जाएंगे जो भगवान को शरणागत है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है भगवान को पूर्ण रूप से शरणागति करने का। तो ये वीज़ा है। तो इस प्रकार से जब हमारे पास ये पासपोर्ट और वीज़ा होगा तभी हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए, अब उसके लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये वैष्णव के जैसे 26 लक्षण हैं, तो उससे पहले एटलीस्ट वी शुड कम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राह्मण, सॉरी इंग्लिश बोल दिया, तो हमको कम से कम तो ब्राह्मण के स्तर पर पहले उठना होगा पहले और फिर ब्राह्मण से वैष्णव के स्तर पर उठना होगा। तो ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं, ब्राह्मण के गुण क्या हैं, भगवद गीता में बताया गया। समोदमो तपोशोचम शांति मार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये 9 गुण, 9 लक्षण बताए गए हैं ब्राह्मण के। क्या है, समो शांति प्रिय, दमो इंद्रियों तथा मन का दमन करने वाला, तपो तपस्या करने वाला, शौचम पवित्रता को मेंटेन करने वाला, समो दमो तपो शौचम, आर्जवम शांति आर्जवम, इस प्रकार से आगे डिटेल है। ये अपने आप में हर एक चीज़, एक टॉपिक है। एक चीज़ के बारे में अगर डिटेल में चर्चा करने के लिए जाऊंगा तो फिर वो अपने आप में ही पूरा क्लास हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमारा जो टॉपिक था उस पर हम चल रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर ब्राह्मण का एक गुण या जो लक्षण है वो बताया गया है, तपो तपस्या, ऑस्टेरिटी मस्ट बी डू। इस प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं कि तपस्या हमको करना ही है। भगवद गीता में बोल रहे यज्ञ दान तपक्रिया ना त्याज्यम, ये छोड़ना नहीं है, करना ही है। तो इसलिए जो तपस्या है वो करना बहुत आवश्यक है हमको ब्राह्मण बनने के लिए या वैष्णव बनने के लिए। जो वैष्णव या ब्राह्मण है वे तपस्या करते हैं। और हम देख सकते हैं कि इस प्रयोजन, जो कि इतना बड़ा प्रयोजन है भगवान के धाम में प्रवेश करना, उसके लिए पहले लोग कितनी तपस्या करते थे। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कृते यद ध्यायतो विष्णु, कितना तपस्या जो है, कितने हजारों सालों तक जो है, कितने हजारों सालों तक जो है ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। बहुत सर्दी में, बहुत गर्मी में, बहुत सब एक पैर पर खड़े होकर के, जैसे हिरण्यकशिपु एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के इतना कष्ट करके तपस्या किया है ना। कृते यद ध्यायतो विष्णु, और विष्णु का ध्यान किया करते थे इस प्रकार से, कृते यद ध्यायतो विष्णु। देन त्रेता युग में त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करना। अब यज्ञ करना हर किसी के लिए संभव नहीं था, उसके लिए बहुत कष्ट करना पड़ता था, है ना। उसके लिए जो है बहुत सारे सोने के पात्र चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है रिसोर्सेज चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उसके लिए भी बड़ा कष्ट करना पड़ता था। और अगर हम देखें स्पेशली जैसे अश्वमेघ यज्ञ, जिस के प्रकार के यज्ञ जो हैं, तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या किया जाता था कि उस घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था और पूरे विश्व का भ्रमण करता था वो घोड़ा। और वो घोड़ा जो है जिस भी राज्य में जाएगा तो उसको चुनौती है कि या तो वो जो राजा अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है वो उस राजा को सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में स्वीकार कर ले, या फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से सबको चुनौती दिया जाता था। तो फिर अब जो राजा स्वीकार कर लेगा तो ठीक है, लेकिन सब राजा तो स्वीकार नहीं करेंगे, तो बहुत सारे राजाओं के साथ युद्ध भी करना पड़ता था। और फिर जा कर के इस प्रकार से जो सर्वश्रेष्ठ राजा वास्तविकता में होता था, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ राजा, वही अश्वमेघ यज्ञ कर पाता था। तो इस प्रकार से बहुत कष्ट करके, बहुत तपस्या करके जो है त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न किया जाता था। फिर द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के विग्रह का अर्चन करके जो है भगवान को प्रसन्न किया जाता था, भगवान को प्राप्त किया जाता था। उसमें अब विग्रह अर्चन कोई साधारण पद्धति नहीं है, कोई बहुत बच्चों का खेल नहीं है। और विधि मार्ग से वास्तविकता में अगर पालन किया जाए, उसको प्रॉपर शास्त्रों के नियमों के अनुसार पालन किया जाए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत शुचि का
ध्यान रखना पड़ता है, स्वच्छता का, वो इंटरनली भी है एक्सटर्नली भी है, बाहरी शुचि भी है और अंतर शुचि भी है, मन में प्रॉपर विचार होना और वो सब कॉन्शियसनेस को प्रॉपरली मेंटेन करना, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण होता है विग्रहार्चन के लिए। और फिर उसके बाद बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जो कि आज भी कहीं कहीं आप शीश संप्रदाय के मंदिरों में देख सकते हैं कि वो लोग सर्दियों में भी कटी के ऊपर कुछ पहनते नहीं हैं। इस प्रकार से बड़ा ही जो है कष्ट, बड़ा ही तपस्या करके जो है भगवान को सेवा किया जाता था, भगवान को प्रसन्न किया जाता था। और अभी क्या है, त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेता युग में जो है यज्ञ करके कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में क्या है, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है हरि कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन करने से। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी हमें जो है इस प्रकार से जंगलों में, वन में जाकर के बड़ी बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो है बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, या बहुत ओपुलेंटली बहुत जो है उस प्रकार से विग्रह अर्चन करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करने से होगा, कलो तो हरि कीर्तन, केवल और केवल हरि कीर्तन करने से हो जाएगा। बट तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो वो तपस्या क्या है, वो कष्ट क्या है, तो प्रभुपाद बोले कि हमारे लिए तपस्या इतना ही है कि हम हर रोज़ सुबह जल्दी उठें, जल्दी। प्रभुपाद, मैं अभी पढ़ रहा था तो स्पेशली प्रभुपाद मेंशन किया 4 बजे जो है सुबह उठना चाहिए, और फिर उसके बाद जब स्नान करना चाहिए, और उसके बाद जो है 4:30 बजे मंगला आरती करना चाहिए, और फिर उसके बाद 16 माला जप करना चाहिए सुबह सुबह। इतना तो कम से कम तपस्या हमको करना ही चाहिए। हाँ, तो इतना ही तपस्या है, और ये कुछ भी नहीं है अगर हम कंपेयर करें अपने आप को सत्ययुग की तपस्याओं से, द्वापर युग की तपस्याओं से, या त्रेता युग की तपस्याओं से, तो उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। अभी केवल हमको बढ़िया आलिशान घर में हम रह रहे हैं, सुबह थोड़ा उठना है जल्दी, स्नान करना है, मंगला आरती दर्शन करना है, जप करना है, फिर उसके बाद थोड़ा श्रीमद् भागवतम कक्षा सुनना है, और प्रसाद खाना है, भक्त संग करना है। इतना सरल, इतना इजी प्रोसेस है ना। तो लेकिन अब ये भी करना हमारे लिए कठिन होता जा रहा है ना। तो इसलिए तपस्या करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद के मैं बहुत सारे कोटेशंस पढ़ा, तो प्रभुपाद उसमें वर्णन कर रहे हैं कि मतलब जो भी ये साधक हैं, दे मस्ट राइज अप एट 4 AM। सो उनको 4 बजे उठना ही चाहिए हर जगह। देयर इज मस्ट का मतलब है 100% करना ही है। जैसे शुड है, शुड एक मॉडल है जिसका प्रयोग किया जाता है कि 50-50 है, आपको एडवाइस दी जा रही है, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत भी करो, मतलब वहाँ पर कंपल्शन नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से लेकिन जब मस्ट का प्रयोग किया जाता है, मीन्स यू हैव टू डू इट 100%, वो भी एक एडवाइस ही है, लेकिन वो 100% करना है, वो श्योरिटी है, करना ही है, दैट यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करना ही चाहिए, ये करना ही है। इस प्रकार से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो वहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं वी मस्ट राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 AM विदाउट एक्सेप्शन। पहले तो मस्ट बोल दिया है कि हाँ उठना ही है 4 बजे, उठना ही चाहिए, और फिर बोला विदाउट एक्सेप्शन, मतलब कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, हाँ, कि कोई इसमें बहाना नहीं चलेगा, उठना ही चाहिए हर किसी को 4 बजे तक। तो इस प्रकार से हमें इसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर उसके बाद स्नान करके क्या करना है, मंगला आरती दर्शन करना है। तो जो मंगला आरती है, मंगला आरती का अर्थ क्या है, मंगल आरती, कि भगवान की वो मंगल दर्शन है, दैट इज़ ऑल ऑस्पिशियस। तो इसीलिए जब हम भगवान की मंगला आरती का दर्शन करते हैं तो फिर जो है हमारा पूरा दिन जो है वो मंगल जाता है। जो हमारी अमंगल चीज़ें हैं वो जो है भगवान हर लेते हैं, हरि, है ना। तो इसीलिए जो हमारा पूरा दिन जो है वो मंगल जाता है। जो भी उस दिन, पूरे दिन में हमारे जीवन में जो भी कष्ट आने थे, जो भी संकट आने थे, उसको भगवान जो है या तो पूर्ण रूप से टाल देते हैं, या फिर उसको बहुत छोटा सा करके हमको निकाल देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का बहुत मेजर एक्सीडेंट होना था, पूरा कट छिन्न भिन्न हो जाना था शरीर, थोड़ा सा उंगली कट गया रसोई में काम करते हुए, तो इस प्रकार से भगवान जो है वो संकटों को बहुत छोटा कर देते हैं अगर हम भगवान के मंगला आरती का दर्शन करते हैं। तो इसीलिए हमें मंगला आरती करना ही चाहिए। तो अगर हम स्वयं अपने आप से मंगला आरती कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तो है मंदिर में जाकर के मंगला आरती अटेंड करना।
जो भी हमारे नियरेस्ट इस्कॉन है वहाँ पर हम आएँ सुबह सुबह और मंगला आरती दर्शन करें, वो तो सबसे बेस्ट है। और फिर वहीं जप करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट घर में हमको मंगला आरती करना चाहिए। उसके लिए हमारे घर में ऑल्टर होना चाहिए जिसमें प्रॉपर हमारे एटलीस्ट पंचतत्वा या गौरनिताई और नरसिंह देव हों, और हमारी परंपरा हो, गुरु महाराज का फोटो हो जिसको हम प्रॉपरली आरती करें। हाँ, जो हमारे पूरा प्रोसेस है जिसमें हम धूप, फिर दीप, फिर अर्घ्य, फिर वस्त्र और फिर पुष्प, चामर और मोरपंख, 7 चीज़ें अर्पित करते हैं। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा छोटा करो, धूप, दीप और पुष्प अर्पित कर सकते हैं। हाँ, और अगर खुद से आरती नहीं ही कर सकते हैं, अगर घर का इस प्रकार का एनवायरनमेंट है और तो एट लीस्ट फ़ोन में दर्शन करना चाहिए। कम से कम मायापुर टीवी का आप हर रोज़ जो है आप दर्शन कर सकते हो। 429 से लगभग वहाँ पर आरती शुरू हो जाता है, तो 429 या 428 से आप लाइव मायापुर टीवी को चलाओ और उसमें फिर वो लोग गाते संसार दावान लीड लोकत्राणाय कारुण्य गणागणत्वम, इस प्रकार से फिर उसको पीछे पीछे दोहराओ। एक बार वो गाएंगे, फिर एक बार आप गाओ। भगवान के सुंदर राधा माधव के, अष्टसखी के और हमारे जो पंचतत्व हैं उनके बड़े ही सुंदर दर्शन और जो है आपको सुबह सुबह मंगला आरती वो करने को मिलेंगे। तो आराम से फ़ोन को रख दो, उसके सामने में खड़े होकर के आप कर सकते हैं। मैं जब घर में था और जब इस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं था कि मैं जो है ऐसे मंगला आरती कर पाऊँ, तो मैं ऐसे ही करता था। मैं छत पे चला जाता था, थोड़ा सा आवाज़ रखता था और छत पे खड़े होकर के फ़ोन रख करके आरती किया करता था। तो किसी को पता भी नहीं चलता था, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता था और मैं मेरा मंगला आरती भी करता था। फिर धीरे धीरे मैंने अपना रूम सेपरेट किया जिसमें फिर मैंने प्रॉपर होल्डर भी सेट किया और फिर वहाँ पे रेगुलरली मैंने आरती करना भी शुरू किया था। फिर उसमें भी वही है, जैसे घंटी है तो घंटी को बहुत आराम से बजाया जाए, शंख को या तो बजाओ ही मत या बहुत आराम से बजाओ। इस प्रकार से करके टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली हमको एडजस्ट करके मंगला आरती करना चाहिए, है ना। तो मंगला आरती तो करना ही है, किसी भी प्रकार से किया जाए इस प्रकार से। और ज़रूरी नहीं है कि अब मंगला आरती वहाँ पर मंदिर का अगर हम दर्शन कर रहे हैं तो 4:30 से लेकर के 4:55 तक जो है वो कीर्तन चलता है। फिर 4:55 से लेकर के 5 मिनट तक उसमें वो जो है जय ध्वनि बोलते हैं और फिर उसके बाद 5 बजे जो है नरसिंह आरती प्रारंभ होती है। तो आपको आवश्यक नहीं है इतना लंबा इतना समय सुबह सुबह उसमें देने के लिए। अगर जप हो गया तो फिर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको जप भी करना है सुबह सुबह जल्दी ख़त्म करना है इन टाइम, तो इसीलिए मंगला आरती में स्पेशली संसार दावान लीडलों का जो हमारा गुरु अष्टक प्रेयर्स है उसको हम पूरा सुने, पूरा गाएं और उसके बाद जैसे प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला जाता है और उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य और फिर हरे कृष्ण महामंत्र गाया जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र कम से कम 3 बार या 5 बार हम सुन लें और उसके बाद आप उसको आवाज़ को बंद करके आप जप करना शुरू कर सकते हो या फिर आप उसको कम्प्लीटली क्लोज करके आप जप कर सकते हो। फिर उसमें क्या है, अब दोनों ही ऑप्शन है, या तो आप उसको कम्प्लीटली क्लोज करके आप आगे का जो मंगला आरती का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करो। अभी वो तो आज तो समय हो गया, तो आज हम चर्चा नहीं करेंगे। हम कल पूरा मंगला आरती का प्रोसेस चर्चा करेंगे कि क्या प्रॉपरली मंगला आरती में क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो या तो आप ये संसार दावानल सुनने के बाद आप उस सारे प्रोसेस को फॉलो करके 5 बजे तक मंगला आरती को फिनिश करो और फिर उसके बाद जप करना प्रारंभ करो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप उस समय जब हो गया उसके बाद जप करना प्रारंभ करो और 5 बजे जो है आप फिर नरसिंह आरती का दर्शन करो और उसके बाद जो और चीज़ें हैं वो हम कल और डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। जब प्रोसेस को चर्चा करेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय। कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं तो एंड करते हैं। तो ठीक है, हरे कृष्ण।